बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम एक मुकम्मल इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाना सीखेंगे और मल्टीमीटर और ग्लैममीटर को भी डिस्कस करेंगे। तो जो मल्टीमीटर होता है उससे हम वोल्ट, एम्पेयर, वाट और कंटिन्यूटी एम्पेयर वगैरह चेक करते हैं। उसके बाद जो ग्लैममीटर होता है उसका भी सेम ही फंक्शन होता है, लेकिन उसमें जो बेहतरीन फंक्शन ये है कि वो बिना तार को अटैच किए हमें क्लैम्प से बताता है कि ये कितने एम्पेयर इस वायर में जा रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल। आज का हमारा प्रैक्टिकल मुकम्मल बोर्ड बनाने का है, जिसमें एक बल्ब, 2 सॉकेट, एक इंडिकेटर लाइट, डिमर और फ्यूज़ लगाना सीखेंगे। ये प्रैक्टिकल बहुत अहम है। जो इस बोर्ड को बनाना सीख लेगा वो कोई भी इलेक्ट्रिकल बोर्ड बना सकेगा। तो इस प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास एक बड़ा शीट बोर्ड, उसके बाद ये इंडिकेटर लाइट है, ये बटन है, ये सॉकेट वगैरह जो सामान इसमें लगेगा वो हमारे पास होना लाजमी है। तो सबसे पहले मैं इसमें बल्ब होल्डर फिट कर लेता हूँ। देखें ये तमाम चीज़ें इस शीट बोर्ड पर फिट हो चुकी हैं। तो इसकी हम मुकम्मल वायरिंग करना सीखेंगे। देखें ये एक बटन है, इस बटन से हम इस होल्डर को कंट्रोल करेंगे, और ये एक बटन है, इस बटन से हम इस सॉकेट को कंट्रोल करेंगे। ये एक बटन है, इस बटन से हम इस सॉकेट को कंट्रोल करेंगे, और इस बटन से हम जो ये डिमर लगा हुआ है हम सीलिंग फैन को कंट्रोल करेंगे। ये एक फ्यूज़ है और ये इंडिकेटर लाइट है। तो हम इनके कनेक्शन करने सीख लेते हैं। सबसे पहले जो न्यूट्रल वायर है वो लगेगी, हमारे पास होल्डर है, इसके एक साइड टर्मिनल को हम न्यूट्रल वायर लगाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास एक सॉकेट है, इसको और इसको दोनों को यहाँ से यहाँ तक न्यूट्रल वायर लगेगी। तो उसके बाद ये इंडिकेटर लाइट है, इसको भी न्यूट्रल वायर हम सबसे पहले लगाएंगे। तो मैं इनको सबसे पहले न्यूट्रल वायर लगा लेता हूँ जी। तो देखें ये हमारी जो न्यूट्रल वायर है वो लग चुकी है। तो अब हम समझ लेते हैं कि न्यूट्रल वायर ये कैसे लगी। सबसे पहले ये होल्डर है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वर्क करने वाली चीज़ होती है, जो चलने वाली चीज़ होती है, सबसे पहले हम उसको न्यूट्रल वायर लगाते हैं। तो ये होल्डर है, ये एक इंडिकेटर लाइट है, ये सॉकेट है और ये एक सॉकेट है। तो मैंने सबसे पहले होल्डर, इंडिकेटर लाइट, ये दोनों सॉकेटों को न्यूट्रल वायर लगाई। देखें ये होल्डर है, इस होल्डर से इस इंडिकेटर लाइट को, ये सॉकेट है और ये एक सॉकेट है। ये वो वायर है जिसने डायरेक्ट 220 वोल्ट पर लगना है। तो मैंने ये वायर लगा ली। उसके बाद मैं मेन फेज़ वायर लगाऊंगा। तो मैं मेन फेज़ वायर लगा लेता हूँ। तो जो मेन फेज़ वायर है सबसे पहले हम फ्यूज़ को लगाएंगे। फ्यूज़ के बाद हम तमाम बटनों के एक साइड टर्मिनल को लगाएंगे और इंडिकेटर लाइट को लगाएंगे। तो मैं सबसे पहले फेज़ वायर लगा लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फेज़ वायर बटनों को लगती है। तो ये एक बटन है, ये एक बटन है और ये दोनों बटन हैं। ये एक इंडिकेटर लाइट है। तो इंडिकेटर लाइट पैरेलल में ही लगती है। तो ये हमारी मेन न्यूट्रल वायर है और ये हमारी मेन फेज़ वायर है। तो हमारे इसके जो कनेक्शन है फेज़ और न्यूट्रल, ये दोनों लग चुके हैं। उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन से बटन पर हमने कौन सी चीज़ कंट्रोल करनी है। तो मैं इस बटन से इस सॉकेट को कंट्रोल करूंगा और इस बटन से इस सॉकेट को कंट्रोल करूंगा, और इससे मैं सीलिंग फ़ैन को कंट्रोल करूंगा, और इस बटन से मैं इस होल्डर को कंट्रोल करूंगा। तो मैं ये बटन है जो होल्डर का है, मैं यहाँ से यहाँ तक वायर लगा दूंगा, और ये एक सॉकेट है, बटन से इस सॉकेट को कंट्रोल करूंगा तो मैं यहाँ से यहाँ तक वायर लगा दूंगा। उसके बाद मैं बटन से इस सॉकेट को कंट्रोल करूंगा तो मैं यहाँ से यहाँ तक वायर लगा दूंगा। उसके बाद मेरे पास है ये डिमर। डिमर मैंने आपको पहले भी लगाना सिखाया हुआ है। तो जो ये बटन है ये हमने सीलिंग फैन के लिए रखा है, छत वाले पंखे के लिए। तो मैं एक वायर यहाँ से यहाँ लगाऊंगा और यहाँ से वायर निकल कर सीलिंग फैन को लगेगी। तो मैं इस तरह ये कनेक्शन कर लेता हूँ जी। तो देखें ये हमारे तमाम कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं और हमारे बोर्ड से ये 3 वायरें निकली हैं। तो हम बात करते हैं ये कौन कौन सी 3 वायरें हैं। तो ये जो वायर है ये सीलिंग फ़ैन की फेज़ की वायर है।
ये न्यूट्रल है जिसने डायरेक्ट 220 वोल्ट पर लगना है, और इसके साथ सीलिंग फ़ैन की भी न्यूट्रल लगेगी, और ये फेज़ वायर है जिसने डायरेक्ट 220 वोल्ट पर लगना है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि ये तमाम कनेक्शन कैसे हुए। तो हम तमाम कनेक्शन को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। देखें, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि न्यूट्रल वायर लगाते हैं। ये एक होल्डर है, इसको न्यूट्रल वायर लगी। उसके बाद ये एक इंडिकेटर लाइट है, इसको भी न्यूट्रल लग गई। ये सॉकेट है और ये सॉकेट है, बस न्यूट्रल वायर लग गई। तो ये हमारी न्यूट्रल वायर मुकम्मल हो गई। उसके बाद हमने फेज़ वायर लगानी थी। तो सबसे पहले फेज़ लगी फ्यूज़ को। फ्यूज़ के बाद ये एक बटन है और ये इंडिकेटर लाइट है, ये एक बटन है, और ये दोनों बटन है। तो ये बटनों को फेज़ वायर लग गई। तो ये मेन फेज़ वायर लग गई। उसके बाद मैंने इस बटन से इस सॉकेट को कंट्रोल किया, तो मैंने यहाँ से यहाँ वायर लगा दी। उसके बाद मैंने इस बटन से इस सॉकेट को कंट्रोल किया, तो मैंने यहाँ से यहाँ वायर लगा दी। उसके बाद ये एक बटन है, इससे मैंने होल्डर को कंट्रोल किया, तो मैंने यहाँ से यहाँ वायर लगा दी। और ये डिमर का बटन है, तो मैंने सबसे पहले बटन से डिमर को वायर लगाई, और डिमर से डायरेक्ट ये सीलिंग फ़ैन को वायर लगेगी। तो इस तरह ये हमारे पास 3 वायरें बाहर आ गई। तो आप इन कनेक्शन को ध्यान से समझ लें, और आपने इस तरह ही कनेक्शन करना है। आपने ऐसा नहीं करना कि तार मुकम्मल तौर पर छील कर आपने इसमें डालनी है। आपने इस तरह ही वायर डालनी है जिस तरह ये तमाम वायरें डली हुई हैं। ये भी एक फेज़ का कलर है, तो इसलिए मैंने इस वायर को इस्तेमाल किया। तो अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। ये जो फ़ैन की वायर है, मैं फ़ैन की जगह पर ये बल्ब होल्डर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैंने ये फ़ैन की जो फेज़ वायर है इसको लगा दी, और जो न्यूट्रल वायर है मैंने मेन न्यूट्रल के साथ इसकी न्यूट्रल मिला दी। तो ये हमारे पास अब ये फेज़ वायर है, और ये हमारे पास न्यूट्रल वायर है। ये दोनों फेज़ और न्यूट्रल है, जिसको हमने डायरेक्ट 220 वोल्ट पर लगाना है। तो मैं इसको लगा लेता हूँ। मैं सबसे पहले इसमें होल्डर फिट कर लेता हूँ, लीड के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट पर लगाने लगा हूँ। सबसे पहले मैं बटन ऑफ कर लेता हूँ। तो मैंने इसको सबसे पहले सीरीज टेस्ट की बोर्ड पर चेक कर लिया था, तो इसके तमाम कनेक्शन बिल्कुल ठीक थे। तो उसके बाद मैंने इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट पर लगाया। तो देखें, ये हमारी इंडिकेटर लाइट है, ये ऑन हो चुकी है। तो मैं सबसे पहले इस बल्ब को चेक करता हूँ। देखें, ये हमारा बल्ब बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। तो मैं इस सॉकेट को चेक करता हूँ। तो मैं इस सॉकेट को मैंने इस बटन से कंट्रोल किया, तो मैं इस बटन को ऑन करता हूँ। देखें, हमारी ये भी सॉकेट बिल्कुल ठीक है। और अब मैं इस सॉकेट को चेक करता हूँ। देखें, हमारी ये भी सॉकेट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैं सीलिंग फ़ैन का बटन ऑन करता हूँ। देखें, ये मेरा सीलिंग फ़ैन भी वर्क कर रहा है। ये हमारा डिमर भी बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। तो ये हमारी बोर्ड में तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक वर्क कर रही हैं। तो आपने बिल्कुल इस तरह ही कनेक्शन करना है। जो इस बोर्ड को बनाना सीख लेता है वो कोई भी इलेक्ट्रिक बोर्ड ठीक कर सकता है। तो हम अपनी अगली वीडियो में 2 वे स्विच को कंट्रोल करना सीखेंगे। तो अब तक ले इतना ही। अल्लाह हाफिज़।